एवरीवन, देखो भाई, इतने दिनों से आईपीओ में कर रहा था, बहुत सारी आईपीओ की वीडियो आ रही थी, बट अब ऐसा नहीं है। मैं इतने दिनों से टॉपिक ही सोच रहा था कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स सोच लिए। तो आज से धड़ाधड़ वीडियो, आज से नहीं मतलब हफ्ते में शायद तक एक वीडियो आएगी। मैं ट्राई करूंगा 2 वीडियो देने की, बट हाँ हफ्ते में एक वीडियो आएगी। तो बेसिकली आज किसके बारे में बात करने वाले, थंबनेल और टाइटल देख के तो पता ही चल गया होगा। एफडी, यस, एफडी और इन्फ्लेशन, ये दो चीजें कैसे क्या होती हैं और कैसे इन्फ्लेशन एफडी पे भारी पड़ता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, हमारे पेरेंट्स का प्यारा दुलारा एफडी। मेरी मम्मी का भी पहले बहुत प्यारा था, मतलब मेरी मम्मी कभी भी कुछ सेविंग की बात करती थी, मेरी मम्मी सिर्फ एफडी की बात करती थी, बट अभी नहीं करती है। अच्छी बात है। और आप भी ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना, देखना आज के बाद वो भी एफडी की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस वीडियो में मैं सब कुछ एक चीज बताने वाला हूँ, कैसे आपका एफडी का इंटरेस्ट इनकम जीरो है। यस, जीरो कैसे है बताता हूँ। पहली बात, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जाना जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एफडी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो डिपेंड होता है। इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई। समझ में नहीं आया ना? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। यानी कि समझो कि मैं आपको अगर आज 100 रुपीज देता हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ पानी की बोतल लेके आ, तो आज के टाइम में आपको 100 रुपीज में 5 बार पानी की बोतल मिलेगी, बिस्लेरी की, ठीक है। और अगर यही चीज अगर मैं आपको 2010 में देता, 10 साल पहले, तो आपको यही चीज 10 बोतल मिलती, 100 रुपए की 10 पानी की बोतल। अब समझ में आया कि जो वैल्यू है चीजों की वो बढ़ गई और आपकी पैसे की वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से चीजों की वैल्यू बढ़ रही, यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू कम हो गई। जनरली इंडिया में जो इन्फ्लेशन रहता है वो 6 to 7% रहता है, और हमारा प्यारा दुलारा एफडी भी 6 to 7% रहता है। यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम हुआ वो हुआ जीरो, मतलब आपने जिस दिन पे एफडी कराई और अगर आपने 5 या 6 साल के बाद फिर से निकलवाई तो आपका इंटरेस्ट इनकम हुआ जीरो, आपने कुछ कमाया नहीं उस एफडी पे। जनरली एफडी क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग जैसे नाना, दादा, नानी, ये सब, हम इनकी ही एफडी ज्यादा की होती है, मम्मी पापा, इन सब ये लोगों की एफडी ज्यादा की होती है। और हमारे इंडिया में ज्यादातर इस टाइप की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कम रिस्क हो बट कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, चलेगा, बट हमें रिस्क ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा अर्निंग जो मनी है, हमारा जो अर्न मनी है वो हम खोना नहीं चाहते, इसलिए ज्यादातर लोग एफडी को, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ रहा है, तो एफडी का रिटर्न भी 5 से 6% बढ़ रहा है। बट सिंपली हम क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग कौन कराते हैं एफडी, फिर जो भी रिटायर्ड पर्सन होंगे, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एफडी कराते हैं, बट उनको इन्फ्लेशन का ज्ञान ही नहीं है। इन्फ्लेशन उनको पता नहीं कि इन्फ्लेशन कैसे उनका एफडी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो काट रहा है। अब बात करते हैं कि एफडी इतना क्यों पॉपुलर है इंडिया में। ज्यादातर इंडिया में ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 3% स्टॉक मार्केट में या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ज्यादातर लोग एफडी कराते हैं। और इतना फेमस क्यों है, मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों है। नंबर 1, सिक्योरिटी। एक तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो ज्यादा इस एज के ग्रुप लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते कि वो अपना अर्न मनी कहीं लगाए और वो लॉस में जाए, इसलिए एफडी आपको सिक्योरिटी देती है। अगर आपकी अच्छी बैंक होगी जैसे एसबीआई, तो वो आपको उस टाइप की आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बुजुर्ग लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं रहता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि कॉम्पिटिटिव रेट्स, कि उनको लगता है हाँ चलो 6%, 6.5%, 7% तक हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमें चलेगा, हमको तो इतना तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, मार्केट तो भले कितना भी जाए, उनको उससे लेना देना नहीं है। नॉन रिटर्न्स, ये क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ मैंने आज इस डेट पे मैंने पैसा लगाया है, तो 5 साल बाद मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, फिक्स है, ना वो ऊपर होगा ना नहीं नीचे होगा। तो इससे क्या होता है कि हमें पता है कि हमें इतना तो मिलने वाला है। तो ये एक एफडी की अच्छी बात है, इसलिए ये इंडिया में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो टैक्स बेनिफिट्स। अब आप बोलोगे टैक्स बेनिफिट्स क्या, एफडी पे इंटरेस्ट रेट या कुछ नहीं लगता क्या? लगता है, बट कब लगता है कि जब आपकी 1.5 लाख से जो इंटरेस्ट इनकम है वो ज्यादा हो तब आपका टैक्स लगता है। विड्रॉवल, ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि विड्रॉ आप अपना पैसा आराम से करा सकते हो, आप किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ बैंक चार्ज करती है 0.5 to 1% अगर आप विड्रॉ करवाते हो तो। और इजी एंट्री है, सबसे इजी एंट्री है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गए बैंक में, आपने बैंक अकाउंट खोला, आपने बोला कि मुझे एफडी करानी है, बस आपने पैसा दिया और आपकी एफडी हो गई। सिंपल प्रोसेसिंग, आपने 5 साल के लिए उसे छोड़ दिया, फिर आपको कुछ लेना देना नहीं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जीरो फीस। ये एक अच्छा फीचर है कि जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कहीं पे भी, तो आप ब्रोकर जो चार्ज लेंगे वो आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस पर इंटरेस्ट इनकम लगता है, वो कुछ ज्यादा ही रहता है एफडी से। जीरो फीस एफडी पे लगती है कि बैंक वाले आपसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। यस, आपसे कुछ चार्ज नहीं लेते, थोड़ा बहुत जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होंगे वो लेते हैं। सो यानी कि इसका मतलब ये है कि एफडी एकदम सिक्योर है, सेफ है, उसमें कुछ रिस्क ही नहीं है ना? नहीं, उसमें भी रिस्क है। एफडी में क्या क्या रिस्क है? फॉर नंबर 1, लिक्विडिटी रिस्क।
ये कब होता है? इसका मतलब क्या है कि कंपनी जिस बैंक में आपने करवाया है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि विड्रॉल, तो अगर समझो कि आपका जो सीन है वो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया पर आपको विड्रॉ करवाना ही है पैसा, तो बैंक उस टाइम पे पेनल्टी या फिर फीस इतनी ज्यादा मारेगा कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, डिफॉल्ट रिस्क। ये क्या होता है कि अब जैसे येस बैंक है, मैं ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो येस बैंक है, तो अगर समझो आपने येस बैंक जैसी बैंक में अगर आपने अपना एफडी करवाया, तो आपको पैसे मिलने के चांसेस कम है, आपको मिलेंगे बट धीरे धीरे करके मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्मॉलर बैंक्स में हमेशा डिफॉल्ट रिस्क होता है, जिसके बैंक जिसको लोन देती है वो लोन लेके भाग जाते हैं और बैंक में डिफॉल्ट लोन आ जाता है, इसलिए फिर बैंक कुछ नहीं कर सकती, आपका पैसा गया एक तरह से। और सबसे बड़ा रिस्क टैक्सेशन। यस, एफडी पे भी टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगता। मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे टैक्स लगता है एफडी पे। आप जो इंटरेस्ट इनकम कमाते हो, आपके हर महीने हर साल आपके जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। सो मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का, है ना? नहीं, मैं आपको ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ कि आप एफडी से कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकते हो। यस, सिर्फ एफडी से। फिर आप बोलोगे कि राहुल अब तू बोलता है यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, इधर इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड कर, एसआईपी कर। नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको एफडी से ही ऐसे तरीके समझाऊंगा कि आप एफडी से ही अच्छा इंटरेस्ट इनकम कमा सकते हो, ठीक है। सो ऐसे कौन से तरीके हैं मैक्सिमाइज टू योर एफडी रिटर्न, मैक्सिमाइज योर एफडी रिटर्न, ठीक है। तो ऐसे कौन से तरीके जब हम अपना एफडी का रिटर्न मैक्सिमाइज कर सके। नंबर 1, आप कंपेयर करो, बैंक्स को कंपेयर करो कि कौन सी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। ज्यादातर पीएसयू बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है वो इतना कम देती है, बट जो प्राइवेट बैंक्स होती है जैसे कोटक हो गया या फिर दूसरी और बैंक होगी, मुझे इतने बैंक अंदाजा नहीं है कि कौन सी बैंक ज्यादा एफडी करा रही है क्योंकि मैं एफडी नहीं करवाता, ठीक है। आप कंपेयर करो और देखो कि कौन सी बैंक ज्यादा दे रही है और उसमें रिस्क कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बैंक छोटी है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है तो आप जाके करवा लोगे, फिर डिफॉल्ट हो गई तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। अवॉइडिंग टीडीएस। टीडीएस क्या होता है कि जनरली हमारा कभी भी कुछ भी हमारी इनकम आती है, जैसे आप अगर सैलराइड पर्सन हो तो आपकी कभी भी कोई भी इनकम आती होगी तो उसमें से टीडीएस कटता होगा। वैसे ही ये एक तरह से आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। आपके बैंक में जो भी इंटरेस्ट आता है वो टीडीएस कट के आता है। तो आप कैसे वो टीडीएस को बचा सकते हो? आप सिंपली अब कभी भी अगर आपके जो सीनियर सिटीजन है घर में उनके नाम पे एफडी की हुई है तो आप 15G जब भी आप टैक्स फाइलिंग के लिए जाते हो आईटीआर के लिए तो आप 15G फॉर्म भरोगे तो आपको वो टीडीएस जो पैसा जो कटा है वो आपको नहीं भरना। सीनियर सिटीजन बेनिफिट ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट में हमारे देश में सीनियर सिटीजन को एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। यस, और उनको टैक्स भी एफडी पे कम देना पड़ता है रिलेटेड टू अगर हम उसकी जगह भाई अगर मैं एफडी कराने जाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा और इंटरेस्ट मुझे और मेरा टैक्स ज्यादा कटेगा। नंबर 4, स्प्लिटिंग ऑन एफडी यानी कि विड्रॉल्स। एक तरह से वही बात होगी। मैं बोलूंगा कि अगर आपको जरूरत है, ज्यादा जरूरत है तो मत निकलवाओ, कुछ बंदोबस्त कर लो, कहीं से कुछ पैसे का बंदोबस्त कर लो। पर हाँ, अगर हम वहां से कोई बैंक से निकालोगे जो अच्छा आपको रिटर्न दे रही है तो वो आपको अच्छा पेनल्टी भी मार सकती है, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी लगा सकती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा अभी मत जाओ। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप विड्रॉ मत कराओ, ठीक है। रिन्यूअल्स, यस, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं जब ये रिसर्च करा तब मुझे पता चला कि जनरली जो हमारे ओल्ड एज जो जैसे नाना दादा ये लोग हैं वो 5 या 10 साल के लिए एफडी कराते हैं। अब ज्यादा क्या होता है कि समझो कि मार्केट उस टाइम पे वो बैंक उनको 6% दे रही थी या 5% दे रही थी मान लो, ठीक है। अगर यही चीज आप रिन्यूअल करवाते रहे, हर साल आप रिन्यू करवाते रहे तो उससे क्या होगा, आपका जो अगर समझो कि अगले साल मैंने करवाई थी अभी तो 5% था, पर आज मैंने एक साल बाद कराई तो उसका 7% मिल रहा है, तो आपको 2% का बेनिफिट मिलेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप रिन्यूअल जितना अच्छा हर महीने, हर साल नहीं बोलूंगा, हर 3 साल में अगर रिन्यूअल कराओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। आप बोलोगे कि कोई एफडी और स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या कि हम कहीं इन्वेस्ट करें? हाँ, है ना। अल्टरनेटिव ऑफ एफडी क्या है? नंबर 1, पीपीएफ, यस, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये फंड है जो जनरली गवर्नमेंट चलाती है। लोग एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड, डेफ फंड बोल सकते हो आप, एक तरह से डेफ फंड है जो गवर्नमेंट चलाती है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ बट जनरली दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें करते हैं। क्यों करते हैं? बेसिकली आपको स्टेडी जो अच्छा इंटरेस्ट इनकम देता है और बेसिकली टैक्स फ्री है, कोई एज लिमिट नहीं है और यहाँ पे टैक्स फ्री है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जनरली आपको जो इंटरेस्ट इनकम है 7% तक देता है ये पीपीएफ। हाँ, और इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे एफडी में आप एक साथ पैसा डालते हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पर इसमें ऐसा नहीं। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1.5 लाख तक भी जा सकते हो। जनरली पीपीएफ फंड आपको 15 साल के लिए कराना पड़ता है। इसकी वजह से ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है। अगर जो रिटायर्ड पर्सन है और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो इसमें
आराम से अपना पैसा डाल सकते हैं। और इसमें ये क्या है कि अगर आपको ज्यादा इन्फ्लेशन के बारे में भी सोचना नहीं, क्योंकि 7 से 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और इन्फ्लेशन अभी हाल ही में अगर बोलूं तो 5% तक चल रहा है। तो एक तरह से आपको कुछ ना कुछ इनकम, इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है आप जो हर महीने पैसा डाल रहे हो। दूसरा आता है डेफ फंड। डेफ फंड क्या होता है? एक तरह से एक म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट के थ्रू ही रन किया जाता है। इसमें जो लोग पैसा लगाते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, तो वो पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में जाता है। बट आपको उस थोड़ा बहुत रिस्क रहता है इसमें, बट इसमें क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलते रहता है। अब देखा जाए, कंपेयर किया जाए एफडी से, तो आपको 9% तक ये डेफ फंड रिटर्न देता है। बट हाँ, इसमें टैक्स भी लगता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, इसमें ये टैक्स डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। बट मिनिमम में आपको बता रहा हूं 9% तक एफडी से ज्यादा देता है ओवरऑल। ज्यादा कितना भी हो सकता है, 10%, 11%, 12%, बट हाँ 9% तक एफडी से ज्यादा देता है। अब बात आती है कि हमारे एफडी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कितना लगता है यार, वो तो बता दे। ठीक है, चलो। अब एफडी पे एक तरह से जो इंटरेस्ट इनकम है, आप जैसे आप सैलरी कमा रहे हो तो वो आपकी इनकम है, तो इनकम टैक्स लगता है। वैसे ही जो इंटरेस्ट इनकम होता है उस पर भी इनकम टैक्स लगता है, पर कितना इनकम टैक्स जितना नहीं। बताता हूँ कैसे होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। जनरली अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप सीनियर सिटीजन की एज में नहीं आते हो और अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा है, तो आपको 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट इनकम पे, ठीक है। अब यही चीज अगर हम देखें कि कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी अलग है, तो उनके लिए 50,000 है, जैसे इंडिविजुअल के लिए 40,000, तो यहाँ पे इनके लिए 50,000 है। तो जनरली जो हमारा इंटरेस्ट इनकम है वो टीडीएस के फॉर्मेट में करता है, बैंक खुद ही काट लेती है अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा होता है तो। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लो कि मैंने एक एफडी कराई है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब उस एफडी में मुझे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 6,000। तो मेरा इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ? 6,000। बट मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सीनियर सिटीजन में नहीं आता हूँ, तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। अब यही चीज अगर मैं मान लो कि मैंने 10 लाख की एफडी कराई, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, और उस पर इंटरेस्ट इनकम है 60,000, तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? यस, लगेगा। मेरा 10% जो टीडीएस है वो बैंक वाले खुद ही काट लेंगे मेरा इंटरेस्ट इनकम देके। तो कितना कटेंगे? 60,000 पे 10%, यानी कि 6,000। तो वो 60,000 में से माइनस 6,000, तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट इनकम हुआ वो हुआ 54,000, यानी कि जो मेरा जो इनकम जो मैंने कमाया वो था 54,000, ना कि 60,000, ठीक है। बस ये वीडियो में मैं यही समझना था कैसे इन्फ्लेशन रेट आपके एफडी की इंटरेस्ट इनकम को जीरो कर देता है। और इतना ही नहीं, इंटरेस्ट जो टैक्स लगता है उससे इंटरेस्ट इनकम माइनस में चला जाता है। यही समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में। होप सो कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादातर अपने मम्मी पापा नाना नानी दादा इन लोगों के साथ शेयर करो। और हाँ, आप थोड़ा शेयर करके शर्ट पहन के आए, किसी ने बोला अच्छी लगेगी शर्ट, तो हमने सोचा पहन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, एफडी मत कराना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। बाय बाय।